तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या हमारे ब्रह्मांड की कोई बाउंड्री है, कोई ऐसी दीवार जिसके पार कुछ भी ना हो? सच तो ये है कि एक दीवार है, लेकिन वो पूरी यूनिवर्स के चारों ओर नहीं है, वो सिर्फ हमारे चारों ओर है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी रात में आसमान को देखते हुए खुद से जरूर पूछा होगा। क्या ये सब कुछ अनंत है, बिना किसी अंत के, या फिर कहीं कोई किनारा है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसका जवाब यकीनन आपको चौंका देगा। नहीं नहीं, ये कोई ईंट और पत्थर की दीवार नहीं है। जरा सोचिए, ये एक अदृश्य, एक इनविजिबल बाउंड्री है। एक ऐसी लाइन जो हमारे चारों तरफ हर एक दिशा में है। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? ये दीवार हर पल, हर सेकंड हमारी तरफ बढ़ रही है, हमारे ब्रह्मांड के एक हिस्से को हमेशा हमेशा के लिए निगल रही है। इस बात की गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए। अभी इसी पल जब हम ये बात कर रहे हैं, लगभग 60,000 तारे हमेशा के लिए हमारी नजरों से ओझल हो गए। वो उस अदृश्य दीवार के पार जा चुके हैं और उनकी रोशनी हम तक फिर कभी नहीं पहुंचेगी। और बात सिर्फ तारों की नहीं है। हम जिन 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज के बारे में जानते हैं, उनमें से 94%, जी हाँ 94% पहले ही उस बाउंड्री के पार जा चुकी हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आसमान में दिखने वाली ज्यादातर चीजें हमारी पहुंच से हमेशा के लिए बाहर हो चुकी हैं। असल में हम एक सिकुड़ते हुए ब्रह्मांड में जी रहे हैं। पर सवाल यह है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1995 में ये कहानी है एक बहुत ही हिम्मत भरे फैसले की। एक ऐसा फैसला जिसने हमें यूनिवर्स की वो तस्वीर दिखाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी है हबल डीप फील्ड की। उस वक्त हबल स्पेस टेलीस्कोप के डायरेक्टर थे रॉबर्ट विलियम्स, और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे ज्यादातर लोग पागलपन कह रहे थे। उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर दूरबीन हबल को आसमान के सबसे खाली, सबसे अंधेरे हिस्से की तरफ पॉइंट करने का फैसला किया। मतलब एक ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अंधेरा, और उसे लगातार 10 दिनों तक वहीं फोकस रखा। अब जाहिर है नासा के बहुत से साइंटिस्ट इस बात से बेहद नाराज थे। उनका कहना था कि ये टेलीस्कोप की कीमती वक्त की सरासर बर्बादी है। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस एक फैसले से विलियम्स का पूरा करियर खत्म हो सकता है। लेकिन विलियम्स अपनी जिद पर अड़े रहे। और फिर 10 दिन बाद जब वो तस्वीरें सामने आईं तो पूरी दुनिया बस देखती रह गई। आसमान के उस खाली काले हिस्से में 3000 से ज्यादा गैलेक्सीज छिपी हुई थीं। तस्वीर का हर छोटा सा धुंधला धब्बा असल में एक पूरी की पूरी आकाशगंगा थी जिसमें अरबों खरबों तारे थे। ये तस्वीर इंसानी इतिहास की सबसे जरूरी तस्वीरों में से एक बन गई। तो हबल ने हमें ये तो दिखा दिया कि ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा और भरा हुआ है। लेकिन इसी खोज ने एक दुखद सच्चाई भी हमारे सामने ला खड़ी की। वो ये कि उन हजारों गैलेक्सीज में से ज्यादातर हमसे इतनी तेजी से दूर जा रही हैं कि हम वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। पर ऐसा हो क्यों रहा है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये हमारे ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जिसकी रोशनी को हम तक पहुंचने का वक्त मिल पाया है। मतलब हम सिर्फ उतना ही देख सकते हैं। आज की तारीख में ये सीमा हमसे करीब 46 अरब लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। किसी चीज को देख पाना और उस तक पहुंच पाना, ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। हम करीब 93 अरब लाइट ईयर्स चौड़े एक गोले के अंदर देख तो सकते हैं, लेकिन उस गोले में मौजूद गैलेक्सीज में से सिर्फ 6% तक ही हम कभी पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी की 94% हमसे इतनी तेजी से दूर भाग रही हैं कि वहां पहुंचना नामुमकिन है। और इसकी वजह यह है कि गैलेक्सीज स्पेस के अंदर तेजी से नहीं भाग रही हैं। असल में तो स्पेस खुद फैल रहा है, और स्पेस के फैलने की कोई स्पीड लिमिट नहीं होती। ये लाइट की स्पीड से भी तेज फैल सकता है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक गुब्बारे पर 2 डॉट्स हों। जब आप गुब्बारे को फुलाते हैं तो डॉट्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है ना? जबकि डॉट्स अपनी जगह से हिले भी नहीं। हमारा ब्रह्मांड भी बस कुछ इसी तरह काम कर रहा है। तो सवाल उठता है कि इस फैलाव के पीछे कौन सी शक्ति है? साइंटिस्ट इसे एक नाम देते हैं, डार्क एनर्जी।
ये एक बिल्कुल रहस्यमय मिस्टीरियस फोर्स है जो पूरे ब्रह्मांड को एक दूसरे से दूर धकेल रही है, और ये हर गुजरते पल के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। यही वो चीज है जो इस पूरे फैलाव को तेज कर रही है। हमें इसके बारे में पता चला 1998 में। साइंटिस्ट ने कुछ खास तरह के तारों के विस्फोटों को देखा जिन्हें टाइप 1A सुपरनोवा कहते हैं। अब ये सुपरनोवा स्टैंडर्ड कैंडल्स की तरह होते हैं, मतलब इनकी असल चमक हमेशा फिक्स होती है। तो अगर कोई सुपरनोवा हमें धुंधला दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत दूर है। और साइंटिस्ट ने पाया कि ये सुपरनोवा उम्मीद से कहीं ज्यादा धुंधले थे, जिसका मतलब था कि वो उम्मीद से कहीं ज्यादा दूर थे। और इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, ब्रह्मांड का फैलाव तेज हो रहा है। और ये डार्क एनर्जी कोई मामूली चीज नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पूरे यूनिवर्स का करीब 68% हिस्सा है। डार्क मैटर, जो कि एक और रहस्य है, वो है 27%। और वो सब कुछ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब तारे, ग्रह, हम और आप, वो सब मिलकर बनता है सिर्फ 5%। जरा सोचिए, हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जिस पर एक ऐसी ताकत का राज है जिसे हम जानते तक नहीं। यही डार्क एनर्जी उस अदृश्य दीवार को बनाती है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल इवेंट होराइजन। ये हमारे चारों तरफ एक बाउंड्री है, एक लक्ष्मण रेखा। कोई भी चीज जो इससे पार कर जाती है वो हमसे लाइट की स्पीड से भी तेजी से दूर जाने लगती है। उसकी रोशनी हम तक फिर कभी नहीं पहुंच सकती। ये असल में एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। तो इन सब का हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा भविष्य बहुत अकेला होने वाला है। एक ऐसा भविष्य जब रात के आसमान में टिमटिमाती ज्यादातर रोशनियां एक एक करके बुझ जाएंगी। हाँ, ये जरूर है कि सब कुछ एक साथ गायब नहीं होगा। हमारा अपना लोकल ग्रुप, जिसमें हमारे मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी करीब 50 गैलेक्सीज हैं, वो ग्रेविटी की वजह से एक साथ बंधी हुई हैं। ये गैलेक्सीज हमसे दूर नहीं जा रही हैं, बल्कि एक दिन आपस में टकराकर एक हो जाएंगी। लेकिन इस लोकल ग्रुप के बाहर हर एक गैलेक्सी हमसे दूर भाग रही है, और एक दिन वो उस इवेंट होराइजन को पार कर जाएगी, हमेशा के लिए। अब जरा बहुत दूर के भविष्य की कल्पना कीजिए। अरबों खरबों साल बाद जब शायद कोई नई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन आसमान की तरफ देखेगी तो उन्हें क्या दिखेगा? सिर्फ उनकी अपनी अकेली गैलेक्सी और चारों तरफ अंतहीन घना अंधेरा। बिग बैंग का कोई सबूत नहीं बचेगा। दूसरी गैलेक्सीज का कोई नामो निशान नहीं होगा। वो यही सोचेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में वो अकेले हैं। इसी को कहते हैं कॉस्मोलॉजी का अंत, एक ऐसा वक्त जब ब्रह्मांड अपने ही इतिहास को मिटा देगा। और ये अंधेरा सिर्फ गैलेक्सीज के गायब होने से नहीं होगा। देखिए, नए तारे बनने की रफ्तार भी बहुत धीमी हो चुकी है। करीब 10 अरब साल पहले यूनिवर्स आज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी से तारे बना रहा था। हम असल में ब्रह्मांड के उस दौर में जी रहे हैं जब रोशनियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, और एक दिन ये सिलसिला पूरी तरह से थम जाएगा। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। इस विशाल, फैलते हुए और अकेले होते ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? क्या इंसानियत उस आखिरी अंधेरे को देखने के लिए जिंदा रहेगी, या हम भी उन अनगिनत गैलेक्सीज की तरह बस खो जाएंगे जिनकी रोशनी हम तक फिर कभी नहीं पहुंच पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त के पास है।